नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 अगस्त को आने वाले रक्षाबंधन के त्यौहार पर प्रदेश के महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। पुष्कर सिंह धामी ने सभी महिलाओं के लिए 30 अगस्त को रोडवेज में सफर को पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया। महिलाएं इस दिन अपने भाइयों को राखी बांधने जाती हैं। ऐसे में उनको सफर के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में हमारी बहनें अपने भाइयों को जब राखी बांधने जाती हैं तो उन्हें किसी प्रकार का कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। बहनें आराम से रोडवेज में सफर कर सकती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर रक्षाबंधन के अवसर पर आगामी 30 अगस्त को प्रदेश के महिलाओं को प्रदेश के अंदर उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के किरायों में 100% छूट दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशनों पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत होने वाले कामों का वर्चुअली शिलान्यास किया। इस योजना के तहत उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिसमें देहरादून का हर्रावाला, हरिद्वार का रुड़की और नैनीताल का लाल कुआं स्टेशन शामिल है। देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। जबकि रुड़की रेलवे स्टेशन पर इस कार्यक्रम से हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी जुड़े। दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है। मेक इन इंडिया जैसी ट्रेनें आज रेलवे नेटवर्क का हिस्सा बन रही हैं। वर्तमान में देश के अछूते हिस्सों को भी रेल नेटवर्क से तेजी से जोड़ने का काम हो रहा है। इन सबके साथ इनके साथ साथ रेलवे लाइनों का तेजी से आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण का भी काम पहली बार भारत के इतिहास में इतनी तेजी से किया जा रहा है। मैं इस मंच पर खड़े होकर आप सबके समक्ष मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं कि 2014 तक 1350 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ और 2014 से लेकर अब तक 6565 किलोमीटर तक ये पहुंच गया है। आप दोनों में अगर फर्क करेंगे तो एक लंबा दोनों के बीच में अंतर है। जैसा हम जानते हैं कि रेलवे को माल ढुलाई से सबसे अधिक फायदा होता है, इसमें भी आज अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। 2014 से पहले रेलवे 1058 मीट्रिक टन माल ढुलाई का काम किया करती थी, लेकिन अब रेलवे ने इसमें भी एक नया कीर्तिमान बनाया, नया इतिहास बनाया। उत्तराखंड में कांग्रेस पदयात्रा निकालने जा रही है, जिसमें अंकिता हत्याकांड, महंगाई, बेरोजगारी सहित विभिन्न मुद्दों को उठाया जाएगा। वहीं कांग्रेस की इस पदयात्रा में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मारा ने बताया कि पदयात्रा को लेकर सोमवार को बैठक भी की जाएगी और बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में राहुल गांधी के आगमन पर कांग्रेसियों में खुशी की लहर है और जिस तरह हिमाचल, कर्नाटक जीता है, उसी तरह अन्य राज्यों में भी कांग्रेस विजय हासिल करेगी। एक 7 तारीख को इसको लेके बैठक है, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता, एआईसीसी के मेंबर, पीसीसी के मेंबर, एमएलएज और कैंडिडेट्स, पूर्व मंत्री इत्यादि सभी को बुलाया गया है। वो उसमें सम्मिलित रहेंगे, स्वयं प्रभारी जी इसमें रहेंगे और उसमें तय होगा कि हमने आगे की रूपरेखा क्या करनी है। कुछ छोटी बैठकें भी होंगी, जैसे जिला स्तर पर जिलाध्यक्षों की बैठकें हैं, महानगरों की बैठकें हैं, उनने अपने ब्लॉकों में मीटिंग्स लेनी है। किस तरीके से उसको पूरा हम फ्रेम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक राहुल गांधी की बात को हम पहुंचा पाएंगे और कैसे हम नफरत को हटाने के लिए मोहब्बत को जीता पाएंगे, ये उसके लिए बैठक है। और राहुल गांधी जी यहाँ आएंगे हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है और जिस तरीके से हमने हिमाचल और कर्नाटका जीता है, उसी तरीके से राहुल गांधी जी के आने से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में फर्क पड़ेगा, हरियाणा को फर्क पड़ेगा। देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित भी किया। रेलवे की ओर से हर्रावाला
रेलवे स्टेशन पर शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसमें मुरादाबाद मंडल के 12 स्टेशन शामिल हैं। इसमें देहरादून का हर्रावाला, हरिद्वार का रुड़की रेलवे स्टेशन और नैनीताल जनपद का लालकुआं स्टेशन भी शामिल है। वहीं रेलवे स्टेशनों पर हो रहे बदलाव को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरा भारत बदल रहा है और भारत कैसे विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो, इस पर लगातार जोर दिया जा रहा है। ये फिर सिद्ध कर दिया मोदी जी ने कि उत्तराखंड से उनका कितना लगाव है। शायद कोई प्रधानमंत्री इतना उत्तराखंड आया होगा। आज डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही है। उसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो रेलवे स्टेशन का वर्चुअल शिलान्यास किया गया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की जनता की ओर से वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कभी किसी ने कल्पना करी कि क्या कर्णप्रयाग तक रेल पहुँच जाएगी? आज आपके आशीर्वाद से कर्णप्रयाग तक रेल पहुँच रही है। कभी आप कोई कल्पना कर सकता है कि 2.5 घंटे में दिल्ली से हम यहाँ पहुँच जाएंगे? मैं कल दिल्ली जब चला बीजेपी ऑफिस से तो 3 घंटे 50 मिनट में यहाँ पर था। जो एलिवेटेड रोड बनने जा रही है, 2.5 घंटे में यहाँ पर पहुँचेंगे। आज चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे केदारनाथ का कायाकल्प हो, चाहे बद्रीनाथ का कायाकल्प हो, चाहे हेमकुंड साहब का कायाकल्प हो, आज चाहे मसूरी में टनल निर्माण की बात हो, चाहे देहरादून और टिहरी के बीच टनल की बात हो, ऐसे बड़े बड़े काम माननीय मोदी जी द्वारा उत्तराखंड के लिए किए जा रहे हैं। और ये साफ झलकता है कि उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अभी आप जब विदेश गए थे, उत्तराखंड का चावल आपने वो किया। आज तो उत्तराखंड की टोपी पूरे देश नहीं विदेशों में आज फेमस आपके द्वारा हुई है। तो एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूँ कि आपने हमेशा उत्तराखंड को अपना समझा। आपके उत्तराखंड से आपका विशेष लगाव है। आपका बहुत बहुत आभार। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANV न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने पर उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देते हुए राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल कर दिया है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने की सूचना पर किच्छा में कांग्रेसियों ने जोरदार बैठक करते हुए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। इस दौरान दर्जनों कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी को बधाई दी और मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया। किच्छा में कांग्रेस नगर अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बबलू के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और खुशी जताई। इस तानाशाही सरकार के रवैये के खिलाफ जो राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से पदस्थ किया गया था, कल सुप्रीम कोर्ट का स्टे हो गया उस पर। और पूरे देश में, पूरे कांग्रेसियों के अंदर एक खुशी का माहौल है। प्रदेश में, देश में, विधानसभा में सारे लोगों ने आज मिलकर हम लोगों ने खुशी मनाया। और ये खुशी आगे चलकर आपको दिखेगी भी। आने वाले चुनाव में, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, सारे कांग्रेस से इकट्ठा होकर हम लोग दमखम से चुनाव लड़ेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हमेशा कांग्रेस विजयी होने का काम करेगी और हम लोग धीरे धीरे जाके केंद्र में भी सरकार बनाने का काम करेंगे। आज सब लोग मिलकर, हम लोग बैठकर एक आम सभा हुई। उस सभा में सब लोगों ने अपनी अपनी शुभकामनाएं दी। उसके बाद सब लोग इकट्ठे होकर हम लोगों ने मिष्ठान वितरण किया और ये निर्णय लिया कि लोगों के बीच में जाकर कांग्रेस की नीतियों को बताना है और आने वाले चुनाव में संगठित होकर राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल की गई, इसलिए यहाँ पे मिष्ठान वितरण किया गया। सारे ही कांग्रेस कार्यकर्ता आए, पूरा परिवार आज इकट्ठा है। इसके साथ एक हमारे लिए एक अच्छा मैसेज है कि जो बीजेपी नुकसान कर रही थी, हमारे नुकसान किया हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, राहुल गांधी जी का, ये बहाल करके हम भी मानते हैं भगवान कोई चीज़ है। आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो राहुल गांधी जी को बहाल किया है, हम उनके आभारी हैं।
और ये जनता से सहयोग करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, भगवान ने हमारा साथ दिया, आप भी हमारा साथ देना जो 2024 हम जीत के। समाज से पिछड़ी हुई और मानसिक तौर पर बीमार महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य को लेकर सरकार और हंस फाउंडेशन द्वारा संचालित किए जा रहे कम्युनिटी सेंटर का आज सुबह की महिला सशक्तिकरण और बाल उत्थान मंत्री रेखा आर्य निरीक्षण करने पहुंची, जहां उन्होंने हरबटपुर क्षेत्र में स्थित कम्युनिटी सेंटर का जायजा लिया और वहां रह रही महिलाओं से मुलाकात की, उनके रहन सहन और क्रियाकलापों के बारे में जानकारी हासिल की। दरअसल आपको बता दें कि सरकार और हंस फाउंडेशन के सहयोग से जारी इस मुहिम में हरबटपुर में स्थित इस कम्युनिटी सेंटर में मानसिक तौर पर बीमार 4 महिला और युवतियों को रखा गया है, जिनसे रेखा आर्य ने मुलाकात की है। देखिए, महिला कल्याण विभाग की हमेशा कोशिश रही है ऐसी महिलाएं जो कि समाज की मुख्य धारा से भटक गई हैं, अथवा ऐसी महिलाएं जो मानसिक रूप से किसी न किसी पीड़ा से त्रस्त है, जो हमारे नारी निकेतनों में रह रही हैं। ऐसी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आखिरकार क्या क्या रास्ते खोजे जा सकते हैं, उसी का बढ़ता हुआ कदम हम लोग देख रहे हैं। कभी ये महिलाएं या अथवा ये बालिकाएं हमारे नारी निकेतन में रहा करती थी और वहाँ रहने के दौरान में लगातार इनका ट्रीटमेंट चलता था। उस दौरान में हंस फाउंडेशन संपर्क में आए और हंस फाउंडेशन के साथ बातचीत करते हुए यह पाया गया कि ऐसी महिलाएं जो कि जिनकी ठीक से काउंसलिंग की जाए, जिनको ठीक से यदि ध्यान दिया जाए, तो वो वाकई जैसे हम सब लोग सामान्य अपनी ज़िंदगी को जीते हैं उस ओर वो बढ़ सकती है। तो उस ओर हम लोगों ने, विभाग ने कदम बढ़ाया। मैं समझती हूँ कि बहुत साहसिक कदम है, क्योंकि इसका परिणाम कुछ भी हो सकता था, लेकिन कहते हैं कि जब नीयत अच्छी होती है तो विषम परिस्थितियाँ भी जो है वो कोई मायने नहीं रखती और ईश्वर उसका फल अच्छा देता है। तो आज मुझे इस हरबटपुर में आते हुए और इस कम्युनिटी हॉल के कॉन्सेप्ट पे जो विभाग ने काम किया और हंस फाउंडेशन के सहयोग के साथ काम किया, तो यहाँ जो आज 4 महिलाएं आज इस भवन में मिली हैं, 4 और अन्य महिलाओं को हम अन्य भवन में मिलने जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ज़मीन और आसमान का अंतर है। 2019 में लिया गया निर्णय आज मैं 2022 या 23 के मध्य में जब मैं देख रही हूँ, निश्चित रूप से बेहद प्रसन्नता होती है कि अब उनके मानसिक स्तर का बहुत बेहतरीन सुधार हुआ है। अब वो अपने आप को स्वयं जिस प्रकार से एक सामान्य मानव अपनी देख रेख करता है, वो उस ओर अपने आप को संभालने लगी हैं। कई महिलाएं जो है वो नौकरी भी कर रही हैं, कई शॉप्स में वो काम भी कर रही हैं, कई प्रशिक्षण भी ले रही हैं। स्वयं मतलब आश्चर्य होता है कि हम सबको भी मफ़िन बनाना नहीं आता होगा, लेकिन वो महिलाएं मफ़िन भी बना ले रही हैं। और उनको ये भी याद है कि हमारा 15 अगस्त भी आने वाला है, हमें झंडा भी लगाना है। उन्हें ये भी याद है कि हमारा बर्थडे आने वाला है। तो मुझे उनकी ये प्रगति देखते हुए बेहद प्रसन्नता है। मैं अपने साथ में जो हमारे सभी सहयोगी हल्द्वानी शहर में पेयजल समस्या को देखते हुए डीएम नैनीताल ने आज सीसमाल स्थित फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पेयजल आपूर्ति, गुणवत्ता और कितनी पेयजल की कितनी और ज़रूरत पड़ सकती है, इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। डीएम नैनीताल ने बताया कि वर्तमान समय में हल्द्वानी शहर को लगभग 80 MLD पानी की रोजाना ज़रूरत है, जिसको अलग अलग स्रोतों से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पेयजल किल्लत होना लाजमी है, जिसे देखते हुए अन्य विकल्पों और ठोस योजनाओं पर काम करना जरूरी है और इसके लिए लंबित योजनाओं को जल्द अमलीजामा पहनाए जाने की बात भी उन्होंने कही। शीश महल में जो जल संस्थान है, फिल्टर प्लांट है, उसका हम लोगों ने अभी निरीक्षण किया है। वाटर सप्लाई है हल्द्वानी शहर की, तो काफ़ी अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसके माध्यम से वाटर कैपेसिटी, वाटर सप्लाई की कैपेसिटी को बढ़ाए जाने के प्रयास होते रहते हैं। मानसून में और गर्मियों के समय में वाटर सप्लाई का संकट हल्द्वानी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आता है, जिसके समाधान के लिए मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही हैं। एडीबी न्यू हल्द्वानी के लिए स्टोरेज और वाटर सप्लाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिज़ाइन कर रहा है, साथ ही कुछ नलकूप भी डिज़ाइन कर रहा है। साथ में शीश महल प्लांट के से जो 4 फिल्टर्स हैं वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में लगभग 35
MLD के आसपास की सप्लाई हल्द्वानी शहर को देते हैं और अन्य जो नलकूप हैं जल संस्थान के, उनके माध्यम से लगभग 30-40 MLD की सप्लाई पर डे की हल्द्वानी शहर में होती है। कुल मिलाकर जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग 80 MLD की रिक्वायरमेंट हल्द्वानी शहर की है, जो अलग अलग स्रोतों से अलग अलग माध्यमों से सप्लाई होती है। समय समय पर मोटर पंप खराब होने की वजह से, किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी के फ्लक्चुएशन से या मोटर ख़राब होने की वजह से, स्टेबलाइज़र वगैरह ख़राब होने की वजह से पंप कई बार बंद हो जाते हैं। पंपिंग में समस्याएं आने के कारण बहुत सारे एरिया में वाटर सप्लाई फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब होती है। साथ ही पंपिंग की जो वाटर सप्लाई है वो ग्राउंड वाटर को प्रभावित भी करती है और भूमिगत जल स्तर की स्थिति वैसे भी हल्द्वानी में चिंताजनक है। तो एक लॉन्ग टर्म समाधान निकाले जाने पर हम लोगों की अभी सभी विभागों के साथ चर्चा हुई है, जिसमें कई सोल्यूशन। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी की ज्योति मौर्य प्रकरण पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके बाद कई ऐसे और भी मामले सामने आ चुके हैं। इसी बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी एक पति अपनी पत्नी से इंसाफ मांग रहा है और धरने पर बैठ गया है। हरिद्वार के रहने वाले नितिन जैन ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर प्रोफेसर बनाया, लेकिन नौकरी लगने के बाद पत्नी ने पति से धीरे धीरे किनारा करना शुरू कर दिया। यही नहीं, पत्नी ने पति पर कई तरह के आरोप लगाकर केस भी दर्ज कराया है, जिसके बाद पीड़ित पति न्याय के लिए बुद्ध पार्क में धरने पर बैठ गया है। मेरा नाम नितिन जैन है, मैं हरिद्वार का निवासी हूँ। मेरी पत्नी का नाम सुरभि गुप्ता है, जो आजकल राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी गोलापार में कार्यरत है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में। मैं 2011 से हरिद्वार में सुरभि के साथ रह रहा हूँ और 2014 में हमारी रजिस्टर्ड मैरिज हुई है। 2011 में मैंने एक फ्लैट सुरभि के नाम कराया था और कुछ अमाउंट भी सुरभि को 6 लाख रुपए नंबर 1 में और बाकी कुछ कैश में उसको दिया था। उसकी PhD कराने में मेरा पूरा हो रहा है, मैंने पूरा सपोर्ट किया है और सब तरह से खर्चा वर्चा मैंने किया है और उसे एक फ्लैट और घर का सारा सामान है वो सब दिलवाया। और 2014 से हम साथ रह रहे थे, मतलब जब रजिस्टर्ड मैरिज हो गई थी उसके बाद से हम साथ रह रहे थे। 2016 में हमारी एक पुत्री हुई, उसके बाद से उसका रवैया बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। रोज़ लड़ाई झगड़ा, बच्चे को मारना पीटना और उस तरह से बहुत ज़्यादा व्यवस्था ख़राब होने लगी। फिर उसने मुझे घर से ये कह के निकाल दिया कि भाई ये फ्लैट मेरे नाम है तो तुम इस घर से चले जाओ। उसने फिर मैं उस घर से चला गया। फिर उसके बाद जब उसकी नौकरी लग गई तो उसने उसका खर्चे का 125 का केस डाल दिया, जिसमें मेरे को पता नहीं लगा उसका, और उसको एक्स पार्टी करा के 25,000 रुपये महीना का खर्चा बांध दिया। मैं उसको 2 साल तक लगातार देता रहा। जब नौकरी का मैंने उसके बाद पेपर लगाए कोर्ट में फिर भी उसके बाद भी कोई मेरे को रिलीफ नहीं दिया गया। कोर्ट पेपर लगाने के बाद भी रिलीफ नहीं हुआ, फिर भी मैं 25,000 रुपये 2 साल तक लगातार देता रहा। लेकिन उसके बाद उसने कोर्ट में आना बंद करा तो फिर मैंने पैसे देने बंद कर दिए। फिर करते करते वो आज 10 लाख रुपए लगभग इकट्ठे हो चुके हैं। 3 साल हो गए उस चीज़ को। इसका बीच में मुकदमा खारिज भी हुआ है इस चीज़ को लेके कि ये नहीं पहुंची, तो मुकदमा खारिज भी हुआ, लेकिन ये फिर रिस्टोर करा लेती थी। और उसके बाद अब इसने मेरे पे 125(3) का मतलब उन 10 लाख रुपए का रिकवरी का डाल दिया है। और यहीं पे कभी हरिद्वार में, कभी रुड़की में, कभी हल्द्वानी में, पुलिस थानों में मेरी गलत देश की सीमाओं की निगहबानी को कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के 752 अग्निवीर विधिवत थल सेना का अंग बन गए। केंद्र के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में आयोजित पासिंग आउट परेड में अग्निवीरों ने देश की आन बान और शान की रक्षा का संकल्प जताया। जैसे ही जवानों ने भव्य परेड निकाली, पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुख्य अतिथि कमांडेंट ब्रिगेडियर बग्गा ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान से पीछे हटने का आह्वान किया। इस दौरान अग्निवीर युवाओं का जोश देखने लायक रहा। इस दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट जय किशन सहित सभी जवानों के परिजन भी मौजूद रहे।
पैसा डबल कराने के नाम पर अल्मोड़ा में दर्जनों महिलाओं के साथ ठगी का मामला सामने आया है। जनशक्ति मल्टी स्टेट मल्टीपर्वत सोसाइटी नगर से सटे हत्याड़ी गांव की करीब 40 महिलाओं का पैसा लेकर फरार हो गई। महिलाओं ने 5 साल तक सोसाइटी में पैसा जमा किया, लेकिन सोसाइटी के भागने से गरीब महिलाओं का करीब 12 लाख रुपए डूब गया। महिलाओं ने कोतवाली पहुंचकर कंपनी और एजेंटों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। ऐसा है, ये जनशक्ति करके एक समूह इन्होंने ये बीना महाजन जी के द्वारा खोला गया था। ग्राम सभा खतियाड़ी की हमारी महिलाएं हैं, इन्होंने अपना ये घरों में काम करके चोला छुका घरों में अपना काम करके बड़े मुश्किल से अपने 2 रोटी अपना पेट काट के बच्चों के लिए अपना पैसा रखा था। और बीना महाजन जी द्वारा 300 रुपये की कुछ महिलाओं को तो 300 रुपये प्रति महीने का था, कुछ 500 रुपये की आईडी थी। ये आप पैसा जमा कर रखा है। इसमें 40 महिलाएं हैं लगभग, और इसमें एक में 4,14,000 रुपये जमा है, एक में 3,88,045 रुपये जमा है। आज इन महिलाओं को लेकर हम यहाँ पर तहरीर देने आए हैं थाने में, जिसके ऊपर ये सारे लोग यहाँ पर ग्राम सभा खतियाड़ी की हमारी सभी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठित हैं। मेरा 11,400 कुछ रुपया है। हम जमा करते रहे, इन्होंने कहा नहीं कि बैंक को होने वाला है करके। मैं तो इनके घर देते आई रोज, औरों का तो इन्होंने बंद कर दिया था, मेरा तो लेते रहे ये। मैंने बाद में खोला था, फिर इन्होंने कहा चल रहा करके मैं लॉकडाउन में भी देते आई। इनको 2021 तक मेरा पैसा आया है वहाँ पर, और जितने पैसा अभी बता रहे थे 4 लाख कुछ रुपया हुआ है। पूरा खतियाड़ी वालों का ही है इतना पैसा। और कॉलोनी में जो कॉलोनी हमारी इंदिरा कॉलोनी, वो औरतें हमारे कोई बाहर चले गए, कोई अपने पति के साथ चले गए हैं, उनका पैसा अब हमें पता नहीं है कितना है करके। और फिर आज हमने हरीश कनवाल की उनकी मदद ली, तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम ऐसा करो, तो हम उनके साथ यहाँ आए। कुछ महिलाएं अभी थाने पे आई हैं, इनके द्वारा शिकायत की जा रही है कि वर्ष 2016-17 में अल्मोड़ा में जनशक्ति मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से कुछ लोगों ने एक सोसाइटी खोली थी, जिसमें उन्होंने अपने एजेंट बीना महाजन और शंकर सिंह मेहरा के माध्यम से महिलाओं से आरडी के नाम पर धन दोगुना करने के लिए कुछ पैसा एकत्रित किया है, जिसमें करीब 8 लाख रुपए के आसपास पैसा एकत्रित किया है। और ये कंपनी वर्तमान में बंद हो चुकी है और उन्होंने किसी भी महिला का पैसा नहीं लौटाया है। तो इस संबंध में इनके द्वारा भी प्रधान जी के साथ में आके शिकायत की गई है, जिसमें शिकायत दर्ज करके विधि सम्मत कार्रवाई। अब उत्तराखंड की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।